अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal। एक रोम्बस है, से ABCD इज अ रोम्बस। हमें प्रूव क्या करना है? show that the sum of the squares of the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। यानी जो इसके साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर निकालना है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर ये मीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल O पे, तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन रोम्बस से ABCD AC एंड BD, चूँकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल रोम्बस में, तो ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्टिंग ईच अदर। बाइसेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज रोम्बस इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं लेकिन एट राइट एंगल पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे से ABCD AC एंड BD आर बाइसेक्टिंग each other at right angle, say at O। therefore यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? we have to prove AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बेटा ये हमें प्रूव करना है, हम प्रूफ लेंगे। इन ट्रायंगल, यहाँ पे 4 राइट ट्रायंगल्स बने, 4 राइट ट्रायंगल्स में से कोई भी राइट ट्रायंगल आप ले पाएंगे इधर। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC नहीं बल्कि AOB राइट एंगल एट O। तो हम लेंगे इधर पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल एट O पे जब आएगा AB बनेगा हाइपोटेन्यूज इस शेडेड ट्रायंगल में। तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय PG थ्योरम वी गेट। तो AB स्क्वायर हम लिखेंगे AB स्क्वायर ही इक्वल टू OA, इट इज़ द हाफ ऑफ AC। OA के बदले में लिखूँगा हाफ ऑफ AC, लेकिन OA पे स्क्वायर, अब इस पे स्क्वायर आएगा, प्लस OB इज आल्सो द हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD यानी BD/2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो you will write here AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बनेगा, ये डिवाइडेड बाई 2 पे स्क्वायर बनेगा 4 प्लस BD स्क्वायर डिवाइडेड बनेगा 2 2 ज़ा 4। तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। अब इसको थोड़ा ऊपर लेंगे, तो हमें निकालना है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स। अभी तक A ही की साइड निकला, तो पहले राइट साइड में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यू विल गेट AB स्क्वायर इक्वल टू
4 टाइम्स ए सी स्क्वायर, 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर, या सीधे 4 टाइम्स ही, हमें डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एलसीएम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आएगा ऊपर, ये 4 चला जाएगा इधर, इट बिकम्स 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. 4 times ab square means ab square is added how many times? 4 times. You will write ab square plus bc plus ab square ही लिखेंगे plus ab square again plus ab square, यानी 4 times ab square means ab square is added how many times? 4 times, equal to ac square plus bd square. तो ये चूंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑलवेज इक्वल, तो ए बी जितना होगा वही बी सी होगा, वही सी डी होगा, वही डी ए होगा. तो हम इन 4 साइड, जो एक ही साइड रिपीट हुआ है, इनको हम 4 साइड्स लिखेंगे. ए बी सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. इसको रीजन क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस. तो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी स्क्वायर, ए के बी स्क्वायर के बदले लिखेंगे बी सी स्क्वायर, दूसरे ए बी स्क्वायर के बदले सी डी स्क्वायर, चौथे ए बी स्क्वायर के बदले डी ए स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड वही है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा. इन द गिवन फिगर, इसके लिए फिगर आपको डायग्राम आपको बना के है. ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. कोई भी ट्रायंगल है, ना इक्विलेटर है, ना आइसोसेलेस है, ना राइट है, कोई भी जो भी ट्रायंगल आप लेंगे, तो एक ट्रायंगल है कॉमन ट्रायंगल, तो उसमें क्या है? ओ इज इंटीरियर पॉइंट. वो किसी भी जगह इंटीरियर में है पॉइंट, तो सच दैट ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी. इस ओ से 3 सेल्स पे 3 परपेंडिकुलर ड्रा हो चुके हैं. शो दैट, तो 2 पार्ट्स इसमें प्रूव करने हैं. तो पहले डायग्राम बना देंगे. दिस इज द डायग्राम. ए बी सी, ओ इज इंटीरियर, किसी भी जगह, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर कहीं पे, या इधर लेंगे. माना हमने लिया इधर से लिया ओ. ओ इज इंटीरियर पॉइंट. ओ से एक परपेंडिकुलर इस साइड पे, ओ से दूसरा परपेंडिकुलर इस पे, और इस ओ से एक परपेंडिकुलर पड़ा इस साइड पे. तो नाम क्या है? कौन कौन सा परपेंडिकुलर किस साइड पे? ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओ ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर. ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये परपेंडिकुलर इस साइड पे. अब आपको प्रूव क्या करना है? फर्स्ट पार्ट टू प्रूव हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट के लिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसका मतलब है ये तीनों ज्वाइन हो चुके हैं. ओ ए बी आपको ज्वाइन करना है, ओ बी भी ज्वाइन करना है, ओ सी भी आपको ज्वाइन करना है. तब आप निकाल सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, माइनस करना है ओ डी स्क्वायर, माइनस करना है ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर माइनस करना है ओ एफ स्क्वायर. ये दिखाना है लेफ्ट साइड किसके बराबर? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, शाबाश बेटा, सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर. ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट हमें प्रूव क्या करना है? दूसरा पार्ट प्रूव करना है यही जो फर्स्ट पार्ट में राइट हैंड साइड है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. फिर ये दिखाना है किसके बराबर? ये दिखाना है हमें ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस, शाबाश बेटा, बी एफ स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. 2 पार्ट्स, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो पहले इसमें प्रूफ लिखेंगे.
हमें प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर। ये ओ ए स्क्वायर अगर हम देखेंगे ये इस राइट ट्रायंगल में भी, यानी राइट ट्रायंगल ए ओ में भी ओ ए स्क्वायर निकालोगे और ये ओ बी इस ट्रायंगल में भी निकालेंगे, लेकिन हम वो ट्रायंगल लेंगे जहाँ पे ये ए एफ होगा, तो वो हम ये लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे पहले। इन ट्रायंगल ए एफ ओ राइट एंगल एट एफ, तो एफ पे राइट एंगल है, ओ ए बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इट इज रिजल्ट फर्स्ट बाय पीजी थ्योरम, जो आपने प्रूव की है पीजी थ्योरम। शाबाश बेटा। अब दूसरा हमें लेना है ओ बी तो आपको इस ट्रायंगल में भी निकलेगा, इस ट्रायंगल में भी। तो आप क्या करेंगे, पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए पहला ट्रायंगल ले लिया ए एफ ओ, दूसरे में लेना है आपको बी डी स्क्वायर, तो वो हम ये लेंगे ये ट्रायंगल, और तीसरे में लेना है सी स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ डी बी राइट एंगल एट डी, तो लेंगे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। रिजल्ट नंबर सेकंड, रीजन सेम बाय पीजी थ्योरम। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, एक को छोड़ के एक, तो अब लेंगे इन ट्रायंगल ओ ई सी राइट एंगल एट ई, तो इसमें हाइपोटेन्यूज बनेगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, सी ई स्क्वायर, शाबाश बेटा, प्लस ओ ई स्क्वायर। तो इट इज़ रिजल्ट थर्ड। तो इनको ऐड करने पे तुम्हें मिलेगा ये वाला फर्स्ट पार्ट, एडिंग, शाबाश बेटा, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड इसको प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये वाला पहला ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो अब ये नहीं है, इस तरीके से हमें माइनस है, तो ये तीन, ये भी और ये भी और ये भी, ये तीन लाएंगे इस साइड में, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये जब इधर आएगा माइनस बनेगा, इसने पहले ओ डी लिखा, हम भी वही लिखेंगे, ये पहले जो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, फिर ये इधर ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ये था पहला पार्ट, ये हमने प्रूव किया। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखो इधर सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है, हमें ये राइट साइड स्टैंड रखना है, ये लेफ्ट साइड बनाना है, तो यानी ये राइट हैंड साइड हमें दिखाना है किसके बराबर, ए ई स्क्वायर कैसे निकलेगा, ओ ए स्क्वायर माइनस अगर करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को, अगर हम ओ ई स्क्वायर, ये आल्टीट्यूड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस आल्टीट्यूड स्क्वायर निकलेगा ए ई स्क्वायर। तो इसलिए हम इस रिजल्ट को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए। अब नया ट्रायंगल नहीं लेना है, रीअरेंजिंग द अबव रिजल्ट, ये रीअरेंज करेंगे अबव रिजल्ट। तो कैसे रीअरेंज जब करेंगे, रीअरेंजिंग द अबव रिजल्ट वी गेट, कैसे, उस तरीके से अरेंज करेंगे जिसमें दूसरा ट्रायंगल में ए ई हमें मिलेगा। वो क्या, ओ ए मिलाएंगे ओ ई के साथ, और ओ बी को मिलाएंगे किसके साथ, ओ बी को मिलाएंगे ओ एफ के साथ। तो फिर देखेंगे ओ ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में रीअरेंज करेंगे, ओ ए स्क्वायर इसके साथ मिलाएंगे, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस, अब ओ बी स्क्वायर ओ बी निकाला था हमने इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में किसके साथ रिलेशन निकालेंगे, ओ एफ माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो मिलाया ओ बी और ओ एफ, अब क्या रहा, ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी।
प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वही रहा राइट साइड, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जब लिखेंगे ओ ए माइनस ओ ई, आप ट्राइंगल में देखेंगे ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस आल्टीट्यूड स्क्वायर, वो क्या बनेगा ए ई स्क्वायर इम्प्लाइज ए ई स्क्वायर प्लस इसके बदले ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ एफ बनेगा बी एफ स्क्वायर प्लस, और ये ओ सी माइनस ओ डी आएगा इधर, ओ सी माइनस ओ डी बनेगा डी सी स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड वही है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो आपको दूसरा पार्ट है ये लिख के है लेफ्ट साइड में और ये वाला आपको राइट साइड में है। इस तरीके से हमने दूसरा पार्ट ये नहीं इसका प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 इज ए लैडर 10 मीटर लॉन्गर रीचेज ए विंडो। एक लैडर है, सीढ़ी एक है, ये विंडो तक पहुंच जाती है। जो विंडो है 8 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो की हाइट जो है ग्राउंड से वो है 8 मीटर और लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर। अगर हम एक लैडर को प्लेस करेंगे, अगर हम लैडर लगा देंगे, अगर हम सीढ़ी लगा देंगे एक खिड़की के साथ, तो ग्राउंड से लगाएंगे खिड़की के साथ, तो लेकिन लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ लैडर की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 10 मीटर। और विंडो जो है, जिस विंडो को हम ये लैडर प्लेस करेंगे, तो लैडर जिस विंडो के साथ प्लेस करेंगे ये लैडर, तो उस विंडो की हाइट जो है ग्राउंड से वो कितनी है, वर्टिकल हाइट 8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो हमें देखना होगा जिस वॉल पे ये विंडो लगी है उस यानी वॉल की जो बेस है, बेस से कितना दूर है फुट ऑफ द लैडर, यानी फुट ऑफ द लैडर कितना दूर हम रखेंगे दीवार से, जिस दीवार पे ऊपर लगी है विंडो। जैसे ये है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे दीवार है खड़ा, तो इस दीवार के ऊपर है सीढ़ी, ये दीवार के ऊपर है विंडो, तो ये विंडो है। तो मानेंगे ए बी इज द हाइट of the window, it is 8 meter, and this is CAB, this CB is length of ladder, और ये C क्या बना, फुट ऑफ द लैडर। अब हमें क्या बताना होगा, ये दीवार है, दीवार के ऊपर लगा है, मैंने जो मकान का दीवार है इसके ऊपर लगी है विंडो के साथ प्लेस की गई एक विंडो, एक लैडर, और लैडर का फुट कितना दूर है, यानी फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल से, यानी AC निकालना है। इट इज़ व्हाट 10 मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा ये AC कैसे निकलेगा, ये यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन पाएगा। तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकेंगे, जब आप सीढ़ी लगाते हैं किसी दीवार से, वहाँ पे अगर हम सीढ़ी, दीवार की हाइट और फुट ऑफ द लैडर से लेके अगर आप लाइन ड्रा करोगे किसके साथ, टू द बेस ऑफ द वॉल, वहाँ पे आपको घर में भी आप बना देख सकेंगे खुद, ये बन जाएगा एक राइट ट्रायंगल। तो हमें अब ये बताना होगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द वॉल और बेस ऑफ द वॉल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट AB इज द हाइट ऑफ विंडो एंड CB is the length of ladder such that, ये दोनों देखे हैं, such that ABC equal to 10 meter and AB equal to 8 meter. Now in triangle ABC right angled at a vertical height है ये, तो इसलिए ये दीवार जो है ये वर्टिकली स्टैंड होगा, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल एट ए। तो देयरफॉर बाय PG थ्योरम वी गेट क्या बेटा, तो वो क्या आएगा AB स्क्वायर
इक्वल टू ए सी स्क्वायर हेयर प्लस किसी में आपको हाइपोटेन्यूज बनता है ए सी, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके से नाम है बी सी बना। इट इज़ राइट एंगल एट ए की राइट वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड आएगा वो बी सी है, हाइपोटेन्यूज बनेगा बी सी स्क्वायर। मैंने इधर फिर से गलत लिखा, सॉरी फॉर दिस। तो इट इज़ बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज गिवन 10 square is equal to AC is not given, we have to find it, plus AB square it is 8 square, 10 10s are 100 equal to AC square plus 8 is 64. You will write here AC square 100 minus 64 equal to AC square, implies 100 minus 64 it is 36 equal to AC square, which implies 6 square equal to AC square. Square is cancel, implies AC equal to 6 meter. इसलिए the distance between the base of the wall and foot of the ladder is equal to 6 meter. If the length of ladder which is placed from the ground to the window is 10 meter, and the height of the window from the ground is 8 meter, then the distance between the foot of the ladder and base of the wall will be equal to 6 meter. ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए गाइड वायर attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long। आपने वो देखा होगा किसी जगह पोल, जो पुराने पोल होते थे लकड़ी के, वहाँ पे उसके साथ उसको पूरी तरीके से वर्टिकली इरेक्ट करने के लिए, वर्टिकली स्टैंड रखने के लिए उसको क्या करते थे, एक गाई तार लगा देते थे हम, यानी एक रोप, यानी तार की बनी हुई एक रोप उसके साथ हम लगा देते थे, यानी यानी एक ये कुंडी के साथ, जो कुंडी हम ज़मीन में गाड़ देते थे, तो वही इसको इरेक्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से एक गाय वायर है अटैच टू ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, यानी एक पोल है स्टैंड ऑन द ग्राउंड, लेकिन इसकी हाइट जो है पोल की वो है 18 मीटर। तो लेकिन जो इसके साथ गाय तार लगी हुई है, तो यानी टू स्टैंड इट इरेक्ट, तो विच इज़ इक्वल टू 24 मीटर, एंड एज स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड। तो इस रोप के गाय तार एक, यानी एक तो बांधी हुई है पोल के साथ, टॉप ऑफ द पोल के साथ, और नीचे किसके साथ इसको यानी गाड़ दिया गया, किसके साथ, यानी इसको टाई किया गया किसके साथ, एक स्टैक के साथ। स्टैक मीन्स जिसको हम बोलते हैं वो यानी वो एक स्टिक होती है, जैसे हम चौपाई मवेशी जिसके साथ बांध देते हैं हम घर में, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो लकड़ी की स्टिक होती है या लोहे की स्टिक होगी, तो दैट इज स्टैक। तो उस स्टैक के साथ बनी हुई है ये जो गाय वायर। तो हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक टू ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। तो टॉट मीन्स तो किस तरीके से, यानी इस स्टैक के साथ यानी ये स्टैक कितना दूर होना चाहिए, ऐसे मैं बताना चाहूँगा। इधर से ये वर्टिकल पोल है, मानेंगे ए बी, इसकी हाइट है 18 मीटर, तो इसके साथ गाय बांधी है, तो तार के दो एंड्स हैं, इस गाय तार के दो एंड्स होंगे, एक एंड हुआ है यानी हमने बांधा किसके साथ, पोल के टॉप के साथ, ताकि इसको इरेक्ट करेंगे, इसको स्टैंड रखने के लिए तो हम रस्सी बांधेंगे इधर। तो अब यहाँ से ये, और इसके दूसरे ये तो गाय तार है, और इसकी हाइट, ये लेंथ कितनी है 24 मीटर, और इसकी है 18 मीटर। अब क्वेश्चन है, तो इसके दूसरे एंड के साथ स्टैक जहाँ पे लगाएंगे, ये स्टैक कहाँ पे लगा देंगे ज़मीन में, तो ताकि ये जो रोप है, ताकि ये पूरी तरीके से टाइट होगी। तो हमें इसको टाइट करवाने के लिए जितना हम इसको दूर लेके जाएंगे इस बेस ऑफ द पोल के साथ, तो उतना ही टाइट होगी। तो इसको टाइट करने के लिए यानी किस पॉइंट पे हम लगा देंगे, यानी वो कहाँ पे लगा देंगे, कितना वो दूर होगा इस वाल से, कितना दूर हम लगा सकेंगे इस स्टैक को, ताकि ये जो रोप है, ये जो गाय वायर है, तो ये पूरी तरीके से स्ट्रेट होगी, टाइट होगी। तो अब ये देखना होगा, तो मानेंगे सी, लेट हम लिखेंगे लेट ए बी इज 18 मीटर हाई पोल।
hypopole and CB is the length of wire। जितना हम इसको टाइट करेंगे उतना ये ट्रायंगल बनेगा राइट ट्रायंगल, वरना ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब हम टाइट इसको करवाएंगे तो यही बात है जो इस वायर के दूसरे एंड पे वो जो स्टिक लगा हुआ है, जो वो लकड़ी की स्टिक बांधी हुई है, जो हम गाड़ देंगे ज़मीन में ताकि ये टाइट होगी। किस पॉइंट पे हम वो गाड़ देंगे ताकि ये रस्सी टाइट होनी चाहिए ताकि हमें ट्रायंगल बनेगा। तो हम AB इज द 18 मीटर हाई पोल एंड CB इज द लेंथ ऑफ द वायर such that AB equal to 18 meter and CB equal to 24 मीटर। अब भी वही क्वेश्चन बना जो हमने इससे पहले किया, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC राइट एंगल्ड एट A, तो लिखेंगे बाय PG थ्योरम वी गेट, यहाँ राइट एंगल एट A, एक बार फिर BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ABC is 24 square is equal to AC square which is not given plus AB 18 square। शाबाश बेटा, ये बनेगा, यहाँ पे लिखना चाहेंगे 24 square which is equal to 576 is equal to AC square plus 18 square 324। तो we will get 576 minus 324 is equal to AC square। 10 to what is 0 equals 7 to 4 equals 252 equal to AC square। तो ये बनेगा AC square, तो AC square will be equal to AC square equal to 252 implies यहाँ AC equal to root of 252। चाहे आप 252 का स्क्वायर रूट निकालेंगे डेसिमल नंबर में आएगा, या इसके फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स में से, मे भी वहाँ पे पेयर्स बनेंगे स्क्वायर्स पेयर्स के, तो कुछ पेयर कोई फैक्टर रहेगा अनपेयर, वो उसके साथ रूट रहेगा। जैसे मैं समझाऊंगा इधर 252 को या तो आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, वो डेसिमल नंबर में आएगा, क्योंकि 252 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर रूट पूरा नंबर बन जाता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 252, तो देयरफॉर इसका जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट वो आएगा आपको डेसिमल नंबर में। अगर हम रूट रखना चाहेंगे, अगर इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ऐसे करेंगे 2 1 2 2 4 2 6 फिर से होगा 2 6 12 2 3 फिर से होगा 3 3 2 6 3 1 तो ये बनेगा 3 7 21। तो ये क्या बनेगा जो मैं बता रहा था, ये बनेगा पेयर 2 स्क्वायर, ये भी बनेगा पेयर 3 स्क्वायर, ये बनेगा अनपेयर रहेगा 7। तो अब इनके स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो ये 2 3 स्क्वायर रूट इनका कैंसिल हुआ, 2 3 6 ये बाहर चला गया और रूट किसका रहा 7। तो या तो इसका आंसर होगा 6√7 मीटर, या इसका आंसर आप निकाल सकोगे डेसिमल नंबर में। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकालोगे 252 का स्क्वायर रूट, यू विल गेट द आंसर इन डेसिमल नंबर। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया। इंशाल्लाह इसके और भी क्वेश्चन हैं, 4 5 6 7 क्वेश्चन, लगभग 17 क्वेश्चन हैं। तो अब सिर्फ इस चैप्टर में हमें बाकी रह गई सिर्फ 7 क्वेश्चन, और यही 7 क्वेश्चन आपके सिलेबस में बाकी रह गए। इंशाल्लाह ये अगली क्लास में यानी हम कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए फिया अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।